तो अगर तुम लोग अब अगर आ गए हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये देखो कि तुम सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और देखो दूसरी बात ये है कि जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था, अब पता नहीं उसके साथ क्या ग्लिच हो गया, नोटिफिकेशन ढंग से गया नहीं लोगों के पास, बल्कि टॉपिक बहुत अच्छा था पर व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम आए हैं। तो अभी तक अगर तुमने उस वीडियो को नहीं देखा हो ना, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो बना है वो भी। और लास्ट बात यह है कि यार अगर तुमने अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो कर लो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी लग जाएंगे, बल्कि वहां पे यार तुम मुझे सजेशन दे सकते हो, मेरे से बातचीत कर सकते हो और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट वगैरह तुम्हें वहां पे मिल जाएंगे। और भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं मेरे से रिलेटेड, मेरे चैनल से रिलेटेड, सब कुछ तुम्हें वहां पे मिल जाएगा। तो फॉलो करो यार, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देख के तुम्हें पता लग ही गया होगा कि आज के हमारी वर्सेस बैटल किन किन एपिक कैरेक्टर के बीच होने वाली है। तो अब सीधे जाते हैं पावर्स, एबिलिटीज एंड वीकनेस ऑफ टाइटन फॉर्म ऑफ एरन येगर या फिर फाउंडिंग टाइटन के ऊपर। तो इस प्राणी की पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर जाने से पहले अपन तुम लोगों को इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देगा। तो एरन की टाइटन फॉर्म का नाम है फाउंडिंग टाइटन, और ये जो फॉर्म है ना काफी ज्यादा पावरफुल मानी जाती है टाइटन स्पीशीज के अंदर। और इस टाइटन फॉर्म की हाइट स्लैश ऊंचाई स्लैश लंबाई है 13 मीटर 13 मीटर की। तो अगर हम बात कर लें इस प्राणी की बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। तो ये तो बात हो गई इस प्राणी की बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज की। पर अगर हम इसकी कुछ खास पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर जाएं तो वो है, तो जो इसकी पहली सबसे खास पावर है वो है टाइटन क्रिएशन। तो इसका मतलब ये है कि इस फाउंडिंग टाइटन नामक प्राणी की सिर्फ एक चीख से दूसरे लोगों को भी टाइटन में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि इसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि अगर ये सिर्फ चिल्लाएगा ही ना, तो जो दूसरे लोग होंगे ना वो भी टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो यार ये बहुत ही ज्यादा खास एबिलिटी है इसकी। तो इस फाउंडिंग टाइटन की दूसरी खास एबिलिटी ये है कि जिस बंदे के पास भी इस वाली फॉर्म की पावर है ना, तो वो दूसरे टाइटन्स को भी कंट्रोल कर सकता है। और ये हमने देखा भी था जब किंग फ्रीज ने बहुत से कलोसल टाइटन्स को एक साथ कंट्रोल किया था। और भी वैसे कई इसके पास पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, पर वो बताने का अभी सही बताऊं तो टाइम है नहीं मेरे पास, और बहुत ही जल्दबाजी में बना रहा हूं मैं ये वीडियो। पर हाँ, अब अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें तो वो वीकनेस जो है वो ये है कि तो किसी भी टाइटन के अगर पीछे गर्दन पर वार किया जाए ना एक भी, तो उस टाइटन को बिल्कुल खत्म किया जा सकता है और बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो इसलिए ज्यादातर जो टाइटन है ना वो अपनी गर्दन को बहुत ही ज्यादा बचा के रखते हैं, क्योंकि ये उनका बहुत ही ज्यादा बड़ा वीक स्पॉट है। और ये हमने एनिमे मांगा हर जगह देखा है। तो ये तो बात हो गई एरन की टाइटन फॉर्म की पावर्स, एबिलिटीज एंड वीकनेस के ऊपर। तो अब जाते हैं वेबिक एंड अल्टीमेट वेबिक की तरफ। तो देखो जिन्होंने भी बेन 10 सीरीज देखी है उन सभी को ये बात तो पता होगी कि जो वेबिक है ना वो सबसे ज्यादा बड़ा एलियन है बेन का, और वेबिक टॉप लार्जेस्ट एलियंस की लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है, और ये बहुत ही बड़ी बात है। और देखो मुझे, तुम्हें, हम सभी को, और जिन्होंने भी बेन 10 की सीरीज देखी है ना उन सभी को ये बात तो पता ही होगी कि जो वेबिक है वो बड़ा तो है ही, मतलब बहुत बड़ा है, और यार वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज्यादा अच्छा है। और जो ये वेबिक नामक प्राणी है ना, ये अपने हाथों का प्रयोग कर कॉस्मिक रेज नामक बहुत ही खतरनाक बीम भी छोड़ सकता है। और तो और वेबिक के पास इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस स्पीड, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी भी है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। और ये जितनी भी बातें मैंने वेबिक के बारे में तुम्हें बताई है ना, इन बातों का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि एक बार एक एपिसोड में, अगर तुम्हें याद हो, बेन 10 एलियन फोर्स का शायद वो एपिसोड था जिसमें जो विलगैक्स है ना वो भी वेबिक के बराबर हो गया था हाइट में, और उसकी पावर ही बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब कद काठी में बिल्कुल वेबिक और विलगैक्स बराबर थे। फिर भी वेबिक ने अपनी पूरी दम लगा के और विलगैक्स को घुमा के इतनी तेजी से आसमान की ओर फेंका कि वो सीधे जाकर अपनी शिप से टकराया, और उसकी जो शिप थी ना वो बिल्कुल तहस नहस हो गई। और उस वक्त जो विलगैक्स का वजन था वो हजारों या लाखों टन था। अब तुम सोच लो यार कि वेबिक में कितनी ज्यादा पावर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि वेबिक नामक प्राणी की शक्तियां या पावर्स और एबिलिटीज इतनी है, तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो, क्योंकि वेबिक के पास एक और पावर, और उस पावर का नाम है इनहेंस रिफ्लेक्सेस, जिसका मतलब है कि अगर वेबिक का अपोनेंट उस पर अटैक करता है ना, तो जो वेबिक है ना वो साथ ही साथ काउंटर अटैक कर सकता है अपोनेंट के ऊपर, और वो काउंटर अटैक
छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे अपोनेंट को उसकी नानी नाना से लेके पूरे खानदान की याद आ जाएगी। और तो और वेबिक की जो बॉडी है ना वो बहुत ही ज्यादा लचीली है यार। तो ये तो बात हो गई वेबिक की पावर्स एबिलिटीज की। अब वेबिक की वीकनेस की बात कर ले तो तुम्हें याद ही होगा जो वेबिक के सिर के ऊपर का हिस्सा एंटीना जैसा है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हिस्सा है। और अगर वहां पे छोटा मोटा भी वार किसी ने कर दिया ना तो सही बता रहा हूँ वेबिक का जो पूरा शरीर है एक तरीके से पैरालाइज हो जाएगा, वो गिर जाएगा, क्योंकि यार वो एक वीक पॉइंट है वेबिक का। तो अगर वहां पे कोई छोटा मोटा वार भी करता है ना तो उस जगह पे वार करके वेबिक को हराया जा सकता है बहुत ही आसानी के साथ। तो ये तो बात हो गई वेबिक की। पर अगर हम अल्टीमेट वेबिक की बात करें तो देखो अल्टीमेट वेबिक और वेबिक दोनों की पावर्स एबिलिटीज बिल्कुल सेम है, यानी जो मैंने जितनी भी पावर्स और एबिलिटीज वेबिक की बताई है वही सेम की सेम पावर्स और एबिलिटीज है अल्टीमेट वेबिक की। पर अल्टीमेट वेबिक जो है और वेबिक है इनमें एक ही अंतर वो है हाइट का। वेबिक की जो सिंपल फॉर्म मतलब जो सिंपल फॉर्म है वेबिक का वो है 100 फीट लंबा, और जो अल्टीमेट फॉर्म है वेबिक का वो है 200 फीट लंबा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब तो यार अब वक्त आ चुका है कंक्लूजन देने का। और पहले ही बता दूं यहाँ पे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं चल रही है, ये इसको सिर्फ यार तुम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखो। जैसे नॉन कैनन सीरीज होती है ना जिसको हम सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं, जिसका कोई भी मतलब लेना देना नहीं होता रियल जो सीरीज है उसके साथ, तो इसको भी वैसे ही देखो। और ऑफेंड होने वाली क्या बात है यार, मैं भी तुम्हारी तरह एक फैन ही हूँ। तो देखो यार पहले तो मैं बता दूं जो वेबिक एंड अल्टीमेट वेबिक इन दोनों ही फॉर्म की जो हाइट है ना वो बहुत 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 ज्यादा है यार एरिन की टाइटन फॉर्म से। पर मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ भाई हाइट के बेसिस पे जीत जाएगा। देखो दोनों की अपनी अपनी वीकनेस भी है। अगर मान लो एरिन ने उसकी जो एंटीना है जो वेबिक के ऊपर का किसी तरह उस पर हल्का सा भी वार कर दिया ना तो फिर हो सकता है कि वेबिक हार जाए। पर अगर वेबिक ने दिमाग लगाया और कॉस्मिक रेज या फिर जो भी उसके इलेक्ट्रो रिंग्स है या फिर सॉरी कॉस्मिक रिंग्स हैं उसको अगर यूज़ करके पहले तो उसको जकड़ लिया एरिन को, और फिर अगर उसके पीछे गर्दन पे वार कर दिया वेबिक ने कोई सा भी हल्का सा, तो हो सकता है कि एरिन हार जाए। तो मैंने अपने यहाँ पे दोनों तरीके से मतलब कंक्लूजन दे दिया है। बाकी यार देखो मेरे को क्या लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तुम लोगों को क्या लगता है यार, तुम अपने थॉट्स अपने विचार अपने तुम्हारे मन में जो भी चल रहा हो बस कमेंट करो, कमेंट करा करो यार, अपनी बातें रखा करो कमेंट में, ताकि मेरे को भी तो पता चले कि मैंने गलती कहाँ पर कर दी। तो इसलिए भर भर के कमेंट करो। और अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो या फिर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक मार दिया करो यार, क्योंकि उसका भी पैसा नहीं लगता, मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है तुम्हारे एक लाइक से। और अगर नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज यार, देखो यार हम जैसों का भला हो जाएगा और तो इसके बदले में अच्छा अच्छा कंटेंट ही देखने को मिलेगा, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मैं भी जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, बाय।